हेलो बच्चों, लेट अस लुक इनटू द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो कि बाई प्रोडक्ट है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के इफेक्ट के बाद लैक्टोज पे, तो दे कैन एक्ट एज एन इंड्यूसर फॉर लैकोपेरॉन। वो क्यों नहीं एक इंड्यूसर की तरह काम कर सकते हैं लैकोपेरॉन में, ये हमारा क्वेश्चन है। सो द की कंसेप्ट जो कि हम पढ़ेंगे इस स्टेटमेंट को समझने के लिए वो है लैकोपेरॉन। So, what is lac operon basically? Lac operon is the study of gene expression in varying condition. This is the level of gene of expression के बारे में हम बात करते हैं लैक ओपरॉन में, और इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि रेगुलेटरी प्रोटीन, along with that inducer, along with that हमारे structural gene. So these are the main components of this lac operon. This is the components. अब हम lac operon को एक डायग्राम से समझेंगे. Whenever we draw a gene, suppose this is a gene, this is a gene P, I, P, promoter, operator, and structural gene, which is Z, Y, and A. So this is how a lac operon looks like. Now what are they? How do they function? अब इसको हम समझेंगे. यहाँ पे प्रेजेंट है एक आई जो कि कोड करता है रेगुलेटरी जीन के लिए. रेगुलेटरी जीन which forms up the mRNA and thereby it codes for repressor protein. अब ये रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ बाइंड करता है, इसका क्या काम होता है? रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू दिस ऑपरेटर रीजन व्हेन इन द मीडियम लैक्टोज इज एब्सेंट. ओके, एंड इसकी वजह से जब यहाँ प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, सपोज दिस इज आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज इसको इस रिप्रेसर प्रोटीन की वजह से आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन नहीं कैरी आउट कर पाता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं. दिस इज अ फर्स्ट कंडीशन. दूसरा कंडीशन क्या है कि जब भी मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा कि ये रिप्रेसर प्रोटीन की सिंथेसिस ही इनहिबिट कर दी जाएगी, क्योंकि इसका एमआरएनए यहाँ पे इस लेवल पे इसका इनहिबिशन हो जाएगा लैक्टोज के थ्रू. Suppose this is repressor protein and here lactose binds and renders it inactive. अब ये inactive जब हो गया तो ये ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं कर पाएगा, और ऑपरेटर रीजन जब खाली रहेगा तो प्रोमोटर रीजन ट्रांसक्रिप्शन आगे कैरी आउट कर पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव कर पाएगा और ZYA जीन जो है वो एक्सप्रेस कर पाएंगे. और Z जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, सपोज दिस इज Z जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y जीन कोड्स फॉर परमीएज एंड A जीन कोड्स फॉर ट्रांसएसिटाइलेज. अब क्या होता है जब यहाँ इनहिबिशन होता है, इट इज इनहिबिटेड बिकॉज इस रिप्रेसर प्रोटीन का जो एक एक्टिव साइट है उस पे लैक्टोज जाके इनहिबिट कर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर साइट है जो कि सिर्फ लैक्टोज से ही इनहिबिट हो रहा है. दैट इज वाई अगर यहाँ ग्लूकोज या गैलेक्टोज का प्रेजेंस रहेगा तो ये से इनहिबिट ही नहीं कर पाएगा. इन दैट केस इट वोंट बी एक्टिंग एज ए इंड्यूसर. लैक्टोज को हम इंड्यूसर इसलिए कहते हैं बिकॉज इसकी प्रेजेंस में जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसलेशन कैरी आउट हो पाता है सक्सेसफुली, इसीलिए हम इसे इंड्यूसर कहते हैं. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ दिस लैक्टोज विच इज अ डाइमर, जब इन्हें मोनोमर में हम ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज
प्लस गैलेक्टोज, तो इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ और है जो कि इसको इनिबिट नहीं कर पाएगा. दैट इज वाई it won't be acting as an inducer. That is why there is a statement given that glucose and galactose cannot act as inducer for lack of operon. अब इसका रीजन क्या है? वी हैव लुक्ड इनटू इट ओवर हियर. अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सपोज because they cannot bind with the repressor, because they can bind with the repressor, because they can bind with operator, because they can bind with the regulator. It is because they cannot bind with the repressor. Alright, so the final answer is that option A is the correct answer. Hope you all understood. All the best.